अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से प्रेस्टा शॉप की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस प्रेस्टा शॉप के वीडियो ट्यूटोरियल में हम डेवलपमेंट मोड को सेटअप करना सीखेंगे और देखेंगे कि प्रेस्टा शॉप के अंदर किस तरीके से हम जो प्रेस्टा शॉप की डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन होती है उसको डेवलपमेंट मोड में चेंज कर सकते हैं, ताकि हम जो भी चेंजेस करें अपने एडमिन पैनल के थ्रू, या हम थीम या हम मॉड्यूल किसी में भी कोई कस्टमाइजेशन या कॉन्फ़िगरेशन करें, तो वो इंस्टेंटली हमें फ्रंट एंड पर चेंजेस नज़र आनी चाहिए। क्योंकि अगर हम प्रेस्टा शॉप को डेवलपमेंट मोड में नहीं रखेंगे और प्रोडक्शन मोड में होगा, तो वो हमारी चेंजेस सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ सेंसिटिव चेंजेस होती हैं जो कि कैशे के अंदर स्टोर हो जाती हैं, और वो चेंजेस जब तक आप उस कैशे को क्लियर नहीं करेंगे तब तक वो आपको विजिबल नहीं होंगी। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम प्रेस्टा शॉप के अंदर डेवलपमेंट मोड को ऑन कर सकते हैं और किस तरीके से कैशे वगैरह को डिसेबल या क्लियर कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले प्रेस्टा शॉप के वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रेस्टा शॉप के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने प्रेस्टा शॉप को कम्प्लीटली इंस्टॉल किया था और उसके बाद जब हमने एडमिन को एक्सेस किया था तो उसने हमें एक यूनिक एडमिन फोल्डर क्रिएट करके दिया, जिसकी मदद से अब हम अपने प्रेस्टा शॉप के एडमिन पैनल पर लॉगिन हो सकते हैं, और जो हमने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड दिया था सेटअप करते हुए, वही ईमेल एड्रेस और वही पासवर्ड इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर लॉगिन होंगे। तो मैंने इस वक्त prestashop.test/admin को ओपन किया हुआ है और यहाँ पर मैं सबसे पहले ईमेल एड्रेस ऐड करूँगा। सो admin@admin.com था और पासवर्ड आई थिंक यही था। उसके बाद मैं लॉगिन हो जाऊँगा। अब मैं डैशबोर्ड पर लॉगिन हो चुका हूँ। जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन होंगे तो आपको एक पॉपअप विंडो ओपन होगी, जिसको आपने क्लोज़ कर देना है, और यहाँ पर कॉन्फ़िगर जो लेफ़्ट साइड पर आपको नज़र आ रहा है, इसके नीचे एक और मेन्यू होगा, उसमें से आपने स्टॉप पर क्लिक कर देना है और उसको क्लोज़ कर देना है। उसके बाद आपके पास ये डैशबोर्ड जो मेरे पास नज़र आ रहा है, यही डैशबोर्ड आपके पास भी स्क्रीन पर नज़र आएगा आफ्टर सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन। तो अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम प्रेस्टा शॉप की इंस्टॉलेशन को डेवलपमेंट मोड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि इसके एडवांटेजेस हमें क्या है। सबसे पहले मैं यहाँ पर सबलाइम टेक्स्ट 3 को ओपन करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपनी प्रेस्टा शॉप की इंस्टॉलेशन को ओपन किया हुआ है। तो यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके अगर हम वार के फोल्डर में आएँ तो यहाँ पर हमारे पास कैशे के अंदर ये देखिए प्रोडक्शन का फोल्डर है, प्रॉड का फोल्डर है। इस प्रॉड के फोल्डर के अंदर हमारी तमाम स्टाइलिंग, हमारे तमाम पेजेस वगैरह सब कुछ यहाँ पर इस कैशे के फोल्डर में इन प्रोडक्ट फोल्डर मतलब प्रोडक्शन फोल्डर के अंदर सेव होगा। और जब भी कोई यूज़र विज़िट करेगा और तो उसको जो भी सेंड किया जाएगा डाटा, वो इसी फोल्डर से सेंड किया जाएगा, ताकि आपकी जो वेबसाइट की या आपके जो ई कॉमर्स स्टोर की स्पीड है वो अच्छी रहे। लेकिन चूंकि हमने डेवलपमेंट करनी है और सीखनी है डेवलपमेंट करना, किस तरीके से स्टोर को क्रिएट किया जाता है, और क्रिएट करने के बाद हम इसको प्रोडक्शन मोड में चेंज करेंगे। तो अभी हमने देखना है कि इसको किस तरीके से हमने डेवलपमेंट मोड में चेंज करना है, ताकि हमारी जो भी चेंजेस हैं, कन्फिग्रेशंस हैं, वो तमाम की तमाम जो है वो इंस्टेंटली चेंज हो। तो वापस हम एडमिन डैशबोर्ड पर चलते हैं और यहाँ से आपने आना है कॉन्फ़िगर के सेक्शन में। ये है हमारे पास कॉन्फ़िगर का सेक्शन। यहाँ से आपने एडवांस पैरामीटर पे क्लिक करना है तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा। यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे इन्फॉर्मेशन है, ये आपको बताएगा करंट इन्फॉर्मेशन आपकी इंस्टॉलेशन की। चलिए पहले मैं ये दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन है, सर्वर इन्फॉर्मेशन है, ये आपको बता रहा है कि सर्वर कौन सा है आपका और उस पर एनजिंक्स का वर्जन कौन सा है या अपाची का वर्जन कौन सा है। पीएचपी का वर्जन आप यहाँ पर देख सकते हैं 4.10 है। मेमोरी लिमिट मैंने 2048 एम किया हुआ है। मैक्स एग्जीक्यूशन टाइम मैंने 30,000 किया हुआ है। अपलोड मैक्स फाइल साइज़ मैंने 2048 एम किया हुआ है, क्योंकि मैं लोकल इन्वायरमेंट पे हूँ तो मुझे ये चीज़ें सेटअप करने में कोई इशू नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर वो मुझे डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है कि मैं जो MySQL वर्जन यूज़ कर रहा हूँ वो 8.0.21 है
और MySQL जो सर्वर है वो 127.0.0.1 पर लोकेटेड है। इसके अलावा MySQL नेम क्या है, यूज़र कौन सा है, टेबल प्रीफिक्स क्या है, MySQL इंजन कौन सा है, MySQL के ड्राइवर DBPDO यूज़ कर रहा हूँ मैं, मतलब PrestaShop यूज़ कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर स्टोर इन्फॉर्मेशन है, मेल कन्फिग्रेशन है, योर इन्फॉर्मेशन, मतलब इस वक्त हम किस ब्राउज़र में इसको ओपन कर रहे हैं, और फिर यहाँ पर आपकी रिक्वायर्ड पैरामीटर्स ओके हैं, ऑप्शनल पैरामीटर भी ओके हैं। तो तमाम की सेटिंग हमारी जो है वो ओके है और हमारी जो PrestaShop की इंस्टॉलेशन है वो सक्सेसफुल है। उसके बाद डेवलपमेंट मोड के लिए हमें जाना पड़ता है परफॉर्मेंस के सेक्शन में। जैसे ही हम परफॉर्मेंस के सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कुछ सेक्शन मिलेंगे। पहला सेक्शन है स्मार्टी का, दूसरा है डिबग मोड का, तीसरा है ऑप्शनल फीचर्स का, उसके बाद है CCC कंबाइन, कंप्रेस एंड कैशे। सो ये जो 4 सेक्शन है इनको हमने डिसेबल कर देना है। तो किस तरीके से डिसेबल करना है, सबसे पहले हमने स्मार्टी वाले सेक्शन पर आना है और यहाँ पर टेम्पलेट कंपाइलेशन में से सबसे पहले हमने फोर्स कंपाइलेशन कर देना है। उसके बाद कैशे को हमने नो कर देना है। तो जैसे ही नो करेंगे तो काफ़ी सारे जो फीचर्स हैं वो इसमें से डिसेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं देखिए इसको मैं यस करूँगा तो आपको नज़र आया होगा कि यहाँ पर कुछ ऑप्शंस थे जो कि डिसेबल हो गए हैं। सो ये मैंने नो कर दिया, कैशे को हमने नो क्रिएट कर दिया। फिर इसके बाद आपने इसको सेव करना है, तो सिर्फ यही वाला स्मार्टी वाला सेक्शन सेव होगा। तो खैर ये जो फोर्स कंपाइलेशन है ये उस वक्त हम करते हैं जब हम थीम या मॉड्यूल डेवलपमेंट कर रहे हो, क्योंकि फिर हमने स्मार्टी जो एक टेम्पलेटिंग इंजन है PrestaShop के लिए, उसके लिए ये ज़रूरी है। तो खैर मैं इसके लिए भी इसको डिसेबल कर देता हूँ। उसके बाद आप इसको सेव करेंगे। सो जब आपके पास सक्सेसफुल अपडेट आ जाए फिर आपने नेक्स्ट मोड पे जाना है, डिबग मोड। सो डिसेबल नॉन PrestaShop मॉड्यूल्स, तो इसको हमने नॉन रहने देना है क्योंकि हम अभी तमाम मॉड्यूल्स को चेक करेंगे। अगर हम इसको यस कर देंगे तो जो मॉड्यूल्स थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स होंगे वो नॉन PrestaShop मॉड्यूल्स कहलाए जाते हैं, वो डिसेबल हो जाएंगे। फिर डिसेबल ऑल ओवरराइड्स, एनेबल और डिसेबल क्लासेस एंड कंट्रोलर्स ओवरराइड, तो हमने अभी उसको भी ओवरराइड नहीं करना। डिबग मोड हमने इसको ऑन कर देना है। सो ये जो डिबग मोड है ये बेसिकली डेवलपमेंट हमारा मोड है, बस ये चीज़ आपने चेंज करनी है। उसके बाद उसको सेव कर देना हमने। सो एक दफ़ा फिर ये सेव होगा। सेव होने के बाद आपको जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती सेव की तो आपने वेट करना है ताकि ये इस डिबग मोड को एनेबल कर सके। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो इसलिए थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो डेवलपमेंट मोड है वो ओपन हो चुका है और यहाँ पर बॉटम साइड पर आपको एक टूल बार नज़र आ रही होगी। ये बेसिकली डिबग टूल बार कहलाती है। ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन देती है कि इस वक्त आपकी जो वेबसाइट है उस पर क्या क्या क्यूरीज हो रही हैं, क्या काम हो रहा है, कितना टाइम लग रहा है। सो यहाँ पर आपने यस कर दिया। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ भी बता देना चाहता हूँ कि PHP 7.4 में जब मैंने सेव किया था, मैंने भी वर्जन चेंज किया PHP का और मैं वापस 7.3 पर आ गया हूँ। इसकी रीज़न ये है कि ये जो 1.7 था ये ब्रेक हो रहा था जब हम सेव चेंजेस कर रहे थे। तो मैं दोबारा आपको इसके अंदर इंफॉर्मेशन में जाके दिखा देता हूँ कि इस वक्त मैं जो यूज़ कर रहा हूँ अब वो PHP 7.3 है। मैंने PHP 7.4 से क्विकली PHP 7.3 पर शिफ्ट कर लिया है। वॉलेट के अंदर लारावेल वॉलेट है, वो उसका सबसे अच्छा फीचर ये है कि जो भी आप PHP वर्जन उसके साथ यूज़ करना चाहें सिर्फ लिखेंगे वॉलेट यूज़ और PHP का वर्जन, तो अगर वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली इसको इंस्टॉल करेगा और उसको कन्फिगर कर देगा। ये सिर्फ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है। सो अब आप देख सकते हैं हमारे पास PHP वर्जन 7.3.22 है, पहले 7.4.10 था और ये वर्जन अब प्रॉपरली काम कर रहा है। और मैंने यहाँ पर जो एरर्स आ रहे थे पहले वो ख़त्म हो गया। मैं अब आपको वो एरर दिखाकर ज़्यादा डराना नहीं चाह रहा। तो यहाँ से मैं वापस आता हूँ सबलाइन में और यहाँ से मैंने वार के फ़ोल्डर से प्रोडक्ट का फ़ोल्डर डिलीट कर दिया और यहाँ पर अब हमारे पास डेव का फ़ोल्डर है। सो डेव का मतलब है कि अब हम डेवलपमेंट मोड में हैं और अब जो भी हम चेंजेस करेंगे वो इंस्टेंटली हमारे स्टोर पर इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का PrestaShop 1.7 का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने अपने PrestaShop इंस्टॉलेशन को डेवलपमेंट मोड में चेंज कर दिया। और चेंज करने के बाद आपने कोशिश करनी है कि आप क्लियर कैशे पे लाजमी एक दफ़ा क्लिक कर लें, जो यहाँ पर इस परफॉर्मेंस के टैब में है। तो इसको लोड होने में अब थोड़ा सा टाइम लगा करेगा क्योंकि अब ये यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब आप क्लियर कैशे भी एक दफ़ा कर सकते हैं। और क्लियर कैशे बेसिकली वही काम करता है कि आपके वायर के फ़ोल्डर से जो कैशे के फ़ोल्डर के अंदर जितनी भी कैशे है उसको
क्लियर करेगा। इसके अलावा आपने मेक श्योर करना है कि कंबाइन, कंप्रेस एंड कैशे तीनों जो है वो नो हो जाएं। सो अपाची ऑप्टिमाइजेशन नहीं करनी है अपनी, स्मार्ट कैशे फॉर जावास्क्रिप्ट नहीं करना, स्मार्ट कैश फॉर CSS ये बिल्कुल नहीं करना आपने। उसके अलावा मीडिया सर्वर की ज़रूरत नहीं है, यूज़ कैशे नो होना चाहिए, कैशिंग नो होनी चाहिए। तो उसके बाद ये आपकी जो कंप्लीट इंस्टॉलेशन है ये आप भी डेवलपमेंट मोड में है। सो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल से हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन और बाकी चीज़ें देखेंगे। सो यहाँ पर सम टाइम ये एरर आ जाता है, तो इसको एक दफ़ा फिर रिफ़्रेश करते हैं, क्योंकि उसने कैशे वगैरह को क्लियर किया तो उसके बाद ये इस किस्म का एरर आ जाता है। इसलिए जो डेवलपमेंट मोड है वो सिर्फ़ और सिर्फ उस वक्त आपने रखना है जब आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन या अपना स्टोर सेटअप कर रहे हो, तो स्टार्ट में आपने उसको रखना है इस मोड में। और दूसरी चीज़ आप ये भी कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने लाइव सर्वर को विद यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ताकि जब भी आप उसको एक्सेस करें तो पहले आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछे, तो उसके अलावा आपको उस पर एक्सेस ना दे, ताकि हर कोई उस डेवलपमेंट मोड को चेक ना कर सके। अगर आप लाइव इन्वायरमेंट में, मतलब किसी होस्टिंग पर काम कर रहे हैं, डायरेक्टली उसमें कॉन्फ़िगरेशन वगैरह चेंजेस वगैरह कर रहे हैं, तो उसमें बेस्ट ऑप्शन है कि सबसे पहले आप अपने स्टोर को मेंटेनेंस मोड में डाल दें। सो नेक्स्ट हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से इसको मेंटेनेंस मोड में रख के हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। सो दोस्तों मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहीं पर ख़त्म करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से हम प्रेस्टाशॉप को डेवलपमेंट मोड में सेटअप करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।